Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स को पढ़ रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखे थे मेटामॉर्फिक रॉक्स के, जैसे ग्नेसिस, शिट्स, स्लेट, है ना? और क्या देखा था? मार्बल हो गया, क्वार्टज़ाइट हो गया, ठीक है? तो ये सब हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल देखे थे। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये किन सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक से बने हैं। तो हमने देखा था ना कि मेटामॉर्फिक रॉक्स बेसिकली कुछ कुछ इग्नियस रॉक से भी बने हैं, कुछ कुछ सेडिमेंट्री रॉक से भी बने हैं। तो कौन से इग्नियस रॉक से कौन सा ये मेटामॉर्फिक बना है वो भी देखेंगे हम आज। जैसे कि मैं बता रहा था कि ग्नाइसिस जो है वो ग्रेनाइट से बना है, एंड ग्रेनाइट इज़ अ इग्नियस रॉक, ठीक है। फिर हम रॉक साइकिल देखेंगे। रॉक साइकिल में हम ये देखेंगे कि ये सारे कैसे प्रोसेसेस कनेक्टेड हैं आपस में। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि भाई इग्नियस जो है वो मेटामॉर्फिक भी बनाता है, सेडिमेंट्री भी मेटामॉर्फिक बनाता है, ठीक है। और जो सेडिमेंट्री बनता था वो आपस में सेडिमेंट से बनता है, ठीक है। तो सेडिमेंट्स भी इन्हीं दोनों तीनों रॉक से आते हैं, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्चुअली में रॉक साइकिल है क्या, ठीक है। तो रॉक साइकिल, अब सबसे पहले आप ये समझो कि बेसिक सोर्स हर चीज़ का मैग्मा है, राइट? तो सबसे पहले जो रॉक बनता है वो मैग्मा से ही बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैग्मा से, ठीक है। तो मैग्मा जब कूल डाउन करता है ना, चाहे वो अंदर कूल डाउन करे चाहे वो बाहर कूल डाउन करे, दोनों ही केस में रॉक्स बनते हैं, है ना? और हमने देखा था कि वो इग्नियस रॉक बनते हैं। अगर अंदर कूल कर जाता है तो उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोल देते हैं, और वही चीज़ अगर बाहर कूल कर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं मैग्मा से। हमने स्टार्ट किया कि मैग्मा भाई हमारा कूल हो गया तो इग्नियस रॉक बन गया, ठीक है। अब ये इग्नियस रॉक में ये मैग्मा से बन गया, ये इसका इनपुट था। अब ये इग्नियस रॉक से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं देखो। अब इग्नियस रॉक अगर फिर से मेल्ट कर जाए, ठीक है, तो वो मैग्मा बन जाएगा। इसका क्या मतलब है? देखो हमने ये देखा था ओशियन क्रस्ट, जब हम वो पढ़ रहे थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थ्योरी सॉरी, तब हम ये देख रहे थे ना कि यार ओशियन क्रस्ट जब कॉन्टिनेंटल से टकराती है तो ओशियन फिर से नीचे सबडक्ट कर जाती है, फिर से ये पूरा मैग्मा बन जाता है ना? और फिर ये यहाँ से वॉल्केनो में ऊपर आता है और फिर लावा फ्लो करता है और लावा कूल डाउन कर जाता है तो रॉक बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक साइकिल देख रहे हो आप कि ओशन फ्लोर भी रॉक से बना है, ग्रेनाइट रॉक से बना है, ये मैग्मा में कन्वर्ट हुआ, फिर मैग्मा ऊपर आया, फिर कूल डाउन करा और फिर रॉक बन गया। तो ये पूरा एक साइकिल हो गया। दैट दिस इज़ द सेम साइकिल। ये वही चीज़ साइकिल है, ये वही साइकिल की बात कर रहा है, ठीक है। कि भाई मैग्मा पहले कूल डाउन करके रॉक बनाया, फिर रॉक भी जो इग्नियस रॉक है वो भी तो मेल्ट करके मैग्मा में वापस जा सकता है ना? तो ये एक साइकिल हो गया। और क्या हो सकता है? और इससे क्या चीज़ें हो सकती हैं? अब इग्नियस रॉक पे अगर हम खूब ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लगाएं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक बन जाएगा कि नहीं? हमने देखा था ना कि मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली इग्नियस और सेडिमेंट्री पे जब हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगाते हैं तो बनता है ना? तो यहाँ से सेम चीज़ हो सकती है। तो अपनी कॉपी में मेटामॉर्फिक रॉक बना लो इधर, ठीक है। पहले मैग्मा बनाओ, फिर इग्नियस रॉक बनाओ, फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनाओ, और हम बस एरोज जोड़ेंगे। यहाँ पे सेडिमेंट लिख देना और यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक लिख देना, एक एक करके देखेंगे। तो इतना बना लिया कि मैग्मा से कूल डाउन हुआ, इग्नियस रॉक बना, फिर इग्नियस मेल्ट होकर मैग्मा में फिर से चला गया। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि इग्नियस रॉक में खूब ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगे तो वो क्या बना देगा? तो वो बना देगा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, हीट और प्रेशर से। अब और क्या चीज़ हो सकता है? और ये भी चीज़ हो सकता है कि यार इस इग्नियस रॉक का इरोजन हो जाए, ठीक है। याद है जब हम सेडिमेंट्री रॉक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि यार ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये सेडिमेंट से बना है, ठीक है। ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स आते हैं, आपस में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक बना देता है। फिर हमने देखा था कि यार ये जो सेडिमेंट्स हैं ये आते कहाँ से हैं? ये भी इरोजन से आते हैं, ये इरोजन से आते हैं। इरोजन किसका? इरोजन इग्नियस रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक का और सेडिमेंट्री रॉक का। किसी भी रॉक का इरोजन से ये सेडिमेंट आएगा और फिर सेडिमेंट आपस में जब वापस कॉम्पैक्ट होकर एक रॉक बना देंगे तो उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो अब
सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है ना कि यार इग्नियस रॉक का फिर से इरोजन हो गया तो ये सेडिमेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख दो सेडिमेंट। इतना समझ में आ गया, इग्नियस रॉक का फिर से इरोजन हुआ छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो वो सेडिमेंट बना दिया, ठीक है। अब ये सेडिमेंट से क्या हो सकता है, अब ये सेडिमेंट वापस कॉम्पैक्ट करके अगर रॉक बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना, सेडिमेंट आपस में कॉम्पैक्ट करके एक रॉक बना देंगे तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, ठीक है। अभी इसका आउटपुट खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब और देखते हैं अब सेडिमेंट्री रॉक के साथ क्या क्या हो सकता है। देखो अब सेडिमेंट्री रॉक या तो इस पर भी प्रेशर और टेम्परेचर खूब ज़्यादा लग जाए तो ये क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगा, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों पे ही पीवी प्रेशर और टेम्परेचर लगता है तो बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक पे भी अगर प्रेशर और टेम्परेचर लगेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, राइट। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक का खुद का इरोजन हो जाए, इसका खुद का भी तो इरोजन हो सकता है। तो अगर ये इसका खुद का इरोजन हो गया तो ये फिर से सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट। तो और फिर से सेडिमेंट आपस में कंपैक्ट होकर सेडिमेंट्री रॉक बना देंगे, ठीक है। तो ये फिर से एक साइकिल बन गया, ठीक है। अब आ जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक पे, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक के साथ क्या क्या हो सकता है। एक तो हमने देख लिया कि ये भाई सेडिमेंट्री रॉक के प्रेशर टेम्परेचर से बनेगा या फिर इग्नियस रॉक के प्रेशर और टेम्परेचर लगाएंगे तो बनेगा। बट मेटामॉर्फिक रॉक खुद के साथ क्या हो सकता है, अब मेटामॉर्फिक रॉक या तो मेल्ट होकर फिर से मैग्मा में चला जाए, ये भी हो सकता है ना। मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मेल्ट होकर मैग्मा में चला गया, या फिर इसका इरोजन हो जाए जिससे सेडिमेंट बन जाएगा, करेक्ट। बात सही है कि मेटामॉर्फिक रॉक का फिर से जब इरोजन होगा तो ये फिर से सेडिमेंट्स बन जाएंगे और फिर सेडिमेंट जाके कॉम्पैक्ट करके सेडिमेंट्री रॉक बना देंगे, करेक्ट। तो इस टाइप से ये पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अब जो मैं बोल रहा था ना आपको कि कौन कौन से ये जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं, कौन कौन से मेटामॉर्फिक रॉक किस किस इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक है, इस पे जब प्रेशर और टेम्परेचर लगता है तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है जिनोसॉइड। जो हमने देखा था ना जिनाइसिस, जिनाइसिस जो हम बोल रहे थे एक रॉक था तो वो यहीं से बना है, ठीक है। फिर क्ले, शेल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन ये सारे क्या हैं, सेडिमेंट्री रॉक है। हमने इसके एग्जाम्पल देखे कि पीछे जब हम सेडिमेंट्री रॉक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि क्ले है, शेल है, सैंडस्टोन है और लाइमस्टोन है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप मेरे को ये बताओगे कि ये कौन कौन से टाइप के हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि मैकेनिकल है एक केमिकल है और एक ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है। तो लाइमस्टोन मैं बता देता हूँ ये तीनों कैटेगरी में था, करेक्ट। सैंडस्टोन आपको बताना है कहाँ पर था, सैंडस्टोन क्या ये मैकेनिकल में था, क्या ये मैकेनिकल में था, यस मैकेनिकल में था। और बाकी आप देख के बताओगे कि शेल और क्ले किस में था, ठीक है। शेल बताना कि किस में था और क्ले किस में था, ठीक है। तो क्ले से बनता है स्लेट, शेल से बनता है शिट्स, नॉट शिट शेल से बनता है, इसको शिट्स बोलते हैं और इसका प्रोनाउंस करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है बट यही बोलते हैं इसको। सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनता है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है। ये याद कर लेना कि कौन से इग्नियस रॉक से मतलब कौन से रॉक से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ग्रेनाइट से जिनोसाइड बनता है, क्ले से स्लेट बनता है, शेल से शिस्ट बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनता है और लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, ठीक है। तो 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और कंसेप्ट को देखेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करिए और आप अपने डाउट्स हमको laymanway@gmail.com पे भेज सकते हैं जहाँ पे हम आपका रिप्लाई तुरंत करेंगे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।